यूनान कश्ती हादसे में बच जाने वालों के साथ क्या बीती सामने आ गए। गुजरांवाला के अमीर हमजा कहते हैं, बैरून मुल्क रवानगी के लिए 4 रमजान को पाकिस्तान से निकले। एजेंट ने कहा 12 रमजान को इटली होंगे, मगर हम ज़ियाकैद में इटली के करीब पहुंचे। कश्ती में गुंजाइश से ज़ायद मुसाफिर बिठाए गए। अमीर हमजा के भाई की ABN न्यूज से गुफ्तगू, कहा पाकिस्तानियों पर तशद्दुद किया गया। यूनान के साहिल से 75 किलोमीटर दूर ड्राइवर बार बार इंजन बंद करता रहा। हमजा के हमरा भांजा जैन भी था, जिसका कोई पता नहीं। यूनान कश्ती हादसा, वजीर आजम इंसानी स्मगलर्स की कार्रवाइयां बर वक्त न रोकने पर बरहम। इंसानी स्मगलिंग के जिम्मेदारान को जल्द कैफरे किरदार तक पहुंचाने की हिदायत। कहा पै दर पै ऐसे वाकयात के बावजूद रोकथाम के ठोस इकदाम क्यों न उठाए गए। वजीर आजम की तहकीकाती कमेटी को कार्रवाई मुकम्मल करके वाक़े की जल्द रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। FIA को भी रोकथाम के लिए मौसर इकदाम उठाने का हुक्म। वज़ीर दाखिला तहकीकात की निगरानी और जिम्मेदारान को सजा दिलवाने के लिए जरूरी कानून साजी के लिए तजावीज मुरतब करें। यूनान कश्ती हादसा, जाँ भाग अफराद की शिनाख्त के लिए वजारत खारजा को DNA सैंपल्स मौसूल। 98 नौजवानों के अहले खाना के DNA सैंपल्स शामिल। DNA सैंपल्स में 56 का ताल्लुक गुजरात, 42 का ताल्लुक गुजरांवाला से। वजारत खारजा मालूमात को शिनाख्त के लिए यूनान हुकाम को फराहम करेगी। DNA सैंपल्स के बाद यूनान में मौजूद लाशों की शिनाख्त की जाएगी। वजारत सेहत की जानिब से भी हादसे में जाँ भाग पाकिस्तानियों की शिनाख्त के लिए DNA करने का फैसला। वजारत सेहत ने DNA सैंपल्स कलेक्शन के लिए डॉक्टरों को जिम्मेदारी सौंप दी। रेस्क्यू टीम ने मजीद एक डेड बॉडी तलाश कर ली। कश्ती हादसे में जख्मी होने वाले पाकिस्तानियों को अस्पताल से कैंप मुंतकिल कर दिया गया। हादसे में जिंदा बच जाने वाले नौमौलूद बच्चे भी अस्पताल से डिस्चार्ज। टाइटैनिक का मलबा देखने जाने वाली आबदोज टाइटन के फट जाने का खदशा। लापता आबदोज की तलाश का काम चौथे रोज भी जारी। आबदोज में पाकिस्तानी कारोबारी शख्सियत शहजादा दाऊद, उनके बेटे सुलेमान दाऊद समेत 5 अफराद सवार। ज़ेरे आब आवाज़ें सुनाई देने के बाद रोबोट्स के इस्तेमाल का फैसला। रोबोट्स 6000 मीटर की गहराई तक जा सकते हैं। आबदोज में तकरीबन 24 घंटे की ऑक्सीजन बाकी। सर्च ऑपरेशन में तेजी। टाइटन की तलाश के लिए रॉयल कैनेडियन नेवी शिप जुमेरात को मकामी वक्त के मुताबिक दोपहर 12 बजे पहुंचेगी। बरतानवी मीडिया के मुताबिक दुनिया में सिर्फ 2 बहरी जहाज आबदोज को बचाने के लिए काबिल। बरतानवी बहरी के साबिक चीफ कहते हैं, ऐसा ऑपरेशन पहले कभी नहीं हुआ, इसलिए नताइज के बारे में हतमी कुछ नहीं कहा जा सकता। समुद्र में इतना अंधेरा होता है कि सर्च लाइट लगाकर 20 फीट तक ही देखा जा सकता है। इंतहाई तेज समुद्र लहरें, समुद्री हयात और दीगर चैलेंजेस भी हैं। बरतानवी अखबार ने समुद्र में लापता होने वाली आबदोज टाइटन से मुतालिक इंकशाफात कर दिए कि आबदोज को आजाद इंस्पेक्टर से चेक नहीं करवाया गया। आबदोज की कमजोर सेफ्टी पर माजी में मैरियन टेक्नोलॉजिस्ट सोसाइटी ने खदशात जाहिर किए थे और कंपनी के CEO को मुतनबे किया गया था कि टाइटन साहने से 2-4 हो सकता है। कंपनी के साबिक अफसर ने भी संगीन सेफ्टी खामियों पर तवज्जो दिलाई थी। अफसर ने इंतहाई गहराई में टाइटन को मुसाफिरों के लिए शदीद खतरे का इम्कान जाहिर किया था। हुकूमत IMF प्रोग्राम बहाल करने के लिए सरगर्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की IMF प्रोग्राम बहाल कराने की आखिरी कोशिश। मैनेजिंग डायरेक्टर IMF से पेरिस समिट में मुलाकात की दरखास्त कर दी। MG IMF की जानिब से मुलाकात का वक्त दिए जाने पर पेशरफ्त का इम्कान। वज़ीर खजाना इसहाक डार ने अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम से मदद मांग ली। स्टाफ लेवल मुआहदे के लिए ताउन की दरखास्त। अमरीकी सफीर की ताउन की यकीन दहानी। सदर ममलिकत ने जस्टिस काजी फाइसीसा की चीफ जस्टिस पाकिस्तान तैनाती की मंजूरी दे दी। 88 रोज पहले नोटिफिकेशन जारी। तैनाती का इतलाक जस्टिस उमर अता बंदयाल की रिटायरमेंट के बाद होगा। जस्टिस उमर अता बंदयाल 16 सितंबर 2023 को रिटायर होंगे। सदर ममलिकत ने चीफ जस्टिस की तैनाती आइन के आर्टिकल 175A(3) के तहत की। सदर ममलिकत 17 सितंबर 2023 को जस्टिस काजी फाइसीसा से ओहदे का हलफ लेंगे। फौजी अदालतों के खिलाफ दायर दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट का 9 रुकनी बेंच कल 11:15 बजे समाअत करेगा। साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा, एतजाज अहसन और दीगर ने फौजी अदालतों के खिलाफ दरखास्तें दायर की थी। 9 रुकनी लार्जर बेंच में जस्टिस काजी फाइसीसा भी शामिल।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सीनियर वुकला एतजाज अहसन और लतीफ खोसा की बुनियादी रुकनियत मुअत्तल कर दी। पीपल्स पार्टी सेंट्रल पंजाब के सदर राना फारूक सईद ने दोनों की रुकनियत मुअत्तल होने की तस्दीक कर दी। कहा, एतजाज अहसन और लतीफ खोसा की CEC की रुकनियत मनसूखी के लिए पार्टी को सिफारिश की गई है। सूरज सवा नेज़े पर आ गया। पुरफजा मकामात का दर्जा हरारत भी हाई। मुजफ्फराबाद का दर्जा हरारत 40 डिग्री, गिलगित 42, चित्राल 40, करदू 34, एबटाबाद 36 और इस्लामाबाद में 42 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। मौसम गर्मा की झुलसा देने वाली हवा के जानलेवा साबित होने का अलर्ट जारी। NDMA के अलर्ट में आवाम को ताकीद की गई है कि गर्मी की शिद्दत से बचने के लिए सादा पानी का इस्तेमाल ज्यादा करें। गर्मी की लहर के दौरान कार्बोनेटेड मशरूबात से परहेज करें। दिन के गर्म तरीन औकात में बाहर निकलने से गुरेज और तेज धूप में सर ढांप कर बाहर निकलें। बीमार, बुजुर्ग, बच्चों और पालतू जानवरों का खास ख्याल रखें। हब्स और गर्मी में शिद्दत, लोड शेडिंग 12 घंटे तक पहुंच गई। 3 से 4 घंटे मुसलसल लोड शेडिंग मामूल बन गया। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 7200 मेगावाट। पावर डिवीजन के मुताबिक बिजली की मजमूई पैदावार 19,700 मेगावाट, तलब 26,900 मेगावाट है। शहरी इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 6 से 8 घंटे, देही इलाकों में दौरानिया 10 से 12 घंटे तक पहुँच गया। असद उमर और शाह महमूद कुरैशी की हिफाजती जमानत की दरखास्त मुस्तरद। कल तक अदालत पेश होने की मोहलत। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने थाना तरनौल में दर्ज मुकदमे में दरखास्त जमानत पर समाअत की। अदालत ने इस्तफसार किया, असद उमर और शाह महमूद कुरैशी खुद कहाँ हैं? वकील ने बताया, बाहर गाड़ी में बैठे हैं। कोई अदालती नजीर बता दें जिसमें बगैर पेश हुए जमानत मिली हो। कल तक का वक्त दे देते हैं, अगर दरखास्त गुजार पेश हो गए तो सुन लेंगे। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर के रिमार्क्स। वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान बेटे और भतीजे समेत गिरफ्तार। इस्लामाबाद में दोस्त के घर से हिरासत में लिया गया। तीनों 9 मई को टेक्सिला में होने वाले वाकयात के मुकदमात में मतलूब थे। लाहौर हाई कोर्ट से चेयरमैन PTI की कोयटा कत्ल केस में 3 जुलाई तक हिफाजती जमानत मंजूर। जलाओ घेराव के 2 मुकदमात में भी अबूरी जमानत की दरखास्त दायर। बलूचिस्तान हाई कोर्ट में चेयरमैन PTI के खिलाफ संगीन गद्दारी का केस 25 जुलाई को समाअत के लिए मुकर्रर। साबिक वजीर आजम पर असेंबली तोड़ने पर आर्टिकल 5 और 6 की खिलाफ वर्जी पर आईनी दरखास्त दी गई थी। FIA मनी लॉन्ड्रिंग केस, परवेज इलाही के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवाने का हुक्म दे दिया। FIA ने परवेज इलाही को कैंप जेल से हिरासत में लेकर अदालत पेश किया। 14 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा। 2004 में ऑफशोर कंपनी बनाई। 71% शेयर्स परवेज इलाही के हैं। ऑफशोर कंपनियों के जरिए पैसा पाकिस्तान से मुंतकिल किया गया। मुनस इलाही ने करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग अपने वालिद परवेज इलाही की मुआवनत से की। FIA वकील के दलाइल। के फर्श पर कीड़े रेंगते हैं, कोई सहूलत नहीं दी जा रही। परवेज इलाही की हाताए अदालत में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं, 10 रोज से जेल के छोटे से कमरे में बंद हूँ। पंखा कभी चलता है कभी नहीं। घर वालों से मुलाकात भी नहीं करवाई जा रही। पहली समात पर यही कपड़े पहने, अब भी यही पहने हुए हैं। मेरे पास 2 सूट हैं। हाईकोर्ट का हुक्म नहीं माना। उनके खिलाफ तौहीन अदालत होनी चाहिए। जब अंपायर की मुदाखलत नहीं होती तो पीपल्स पार्टी को हराना मुश्किल होता है। बिलावल भुट्टो जरदारी का कराची में तकरीब से खिताब। कहा, 2018 में लियारी में हमारे हक पर डाका डाला गया था। कुछ हुक्मरान नौजवानों को वरगलाना चाहते हैं। हम नौजवानों को मौका फराहम करना चाहते हैं। हमें सियासत से तकसीम और नफरत को खत्म करना होगा। मुत्तहिद होकर बेरोजगारी पर काबू पा सकते हैं। बढ़ती हुई महंगाई और माशी बदहाली हमारे लिए चैलेंज है। हमारी मंजिल खुशहाली और तरक्की होनी चाहिए। पाकिस्तान की क़यादत करने के लिए नौजवान नस्ल को आगे बढ़ना होगा। बिलावल भुट्टो ने मुझे धक्का नहीं दिया। मेयर और डिप्टी मेयर की हलफबर्दारी की तकरीब में उनसे मिला था। नबील गबोल की सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो पर वजाहत। कहा, बिलावल भुट्टो से लियारी में लोड शेडिंग के मामले पर बात हुई। चेयरमैन ने मसले के हल की यकीन दहानी कराई। इस दौरान डिप्टी मेयर सामने से आ गए, उन्हें खड़ा होना पड़ा।
मैंने कहा आप एमडी सुई गैस को भी बुलाएं, लियारी में गैस नहीं है। इस पर चेयरमैन ने लाइटर अंदाज में कहा सारी बातें या नहीं। यूनान में गिरफ्तार कच्ची हादसे के 9 मुबैना मुलजिमान पर इंसानी स्मगलिंग का इल्जाम आयद मुलजिमान को गुज़िश्ता हफ्ते एथेंस की बंदरगाह से गिरफ्तार किया गया था। उनकी उम्रें 20 से 40 साल के दरमियान हैं। मिस्र से मुलजिमान मजिस्ट्रेट के सामने पेश, मजिस्ट्रेट ने रिमांड दे दिया। जुर्म साबित होने पर इन्हें उम्र कैद की सजा हो सकती है। यूरोप जाने की ख्वाहिश, जलालपुर भटिया का 10 रुकनी ग्रुप लीबिया पुलिस ने पकड़ लिया। लीबिया की जेल में हमें खाना नहीं दिया जा रहा, 22 से 24 लाख एजेंट को दिए। कश्ती हादसे के बाद एजेंट मंजर आम से गायब, अब हमारी कोई बात नहीं सुन रहा। लीबिया की जेल से पाकिस्तानियों की हुकूमत पाकिस्तान से ताउन की अपील। ईसीसी ने कराची इलेक्ट्रिक के सारिफीन पर ₹1.52 सरचार्ज आयद करने की मंजूरी दे दी कि इलेक्ट्रिक सारिफीन से सरचार्ज 12 माह में वसूल किया जाए। वजीर खजाना इसाक डार की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। इजलास ने ईसीसी के 76 अरब रुपए के फंड्स जारी कर दिए, इस्तेमाल करने की मंजूरी भी दे दी। गर्दिश कर्जा मैनेजमेंट प्लान के तहत IPPs को आइंदा 5 माह की अदायगी के लिए फंड्स की मंजूरी भी दी गई। पाकिस्तानी सरमायाकारी के लिए तैयार नहीं तो गैर मुल्की खाक आएंगे। वजीर खजाना सिफारतकारों की मिन्नत समाजत पर आ गए। शेख रशीद का ट्वीट, वजीर आजम ने 80 अरब रुपए के सवाबदीदी फंड और चेयरमैन सेनेट के मुराद में इजाफे को शर्मनाक करार दे दिया। शेख रशीद के घर छापे और तोड़फोड़ के खिलाफ केस कल समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने शेख रशीद की दरखास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराजात दूर कर दिए। टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने बिजली और गैस के मुसाबकती निर्ख खत्म करने पर वजीर आजम को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। एप्टमा ने वजीर आजम के नाम खत में लिखा, बिजली और गैस के मुसाबकती निर्ख खत्म करने से माशी नुकसान का अंदेशा है। पंजाब की सनतों को महंगी गैस और बिजली फराहमी की जा रही है। रवां साल टेक्सटाइल बरामदाद में $3 अरब की कमी का इम्कान। मुल्की टेक्सटाइल बरामदाद $19 अरब से कम होकर $16 अरब होने का इम्कान। बिजली और गैस के मुसाबकती निर्ख वापस लेने से टेक्सटाइल बरामदाद कम हुई। जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का दिफाई और सिक्योरिटी मुज़ाकरात के लिए चीन में मौजूद जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की आला दिफाई और सिविल चीनी ओहदेदारान से मुलाकातें। चीन के चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ से भी मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में पाक चीन दोतरफा दिफाई ताल्लुकात, बाहमी ताउन का जायजा लिया गया। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा कहते हैं, पाक चीन दोस्ती पाकिस्तानी अवाम के दिलो दिमाग में गहरी अहमियत रखती है। पाकिस्तान और चीन की दिफा और दिफाई तरबियत के शोबों में गहरे ताल्लुकात हैं। रिव्यू एंड जजमेंट एक्ट दरखास्तों की आखिरी समाअत का हुक्मनामा जारी। सुप्रीम कोर्ट ने 19 जून को फैसला महफूज किया था। अटॉर्नी जनरल और दरखास्त गुजारों ने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए। दौरान समाअत इलेक्शन कमीशन के वकील सजील शहरयार स्वाति ने भी दलाइल देने की इस्तदा की। इलेक्शन कमीशन दरखास्तों में फरीक नहीं। इलेक्शन कमीशन के वकील अदालती मावन के तौर पर हर अपनी मुआवजरात को जमा करवा सकते हैं। सिंध का 22 खरब 44 अरब रुपए का बजट सिंध असेंबली से मंजूर। नए माली साल में बजट कटौती की 155 तहरीक मुस्तरद। स्पीकर सिंध असेंबली ने बजट मंजूरी का ऐलान कर दिया। सिंध असेंबली से 312 अरब रुपए का ज़िमनी बजट भी मंजूर। ज़िमनी बजट में सैलाब मुतासरीन की बहाली पर खर्च किए गए 55 अरब रुपए, 19 अरब रुपए कर्ज की अदायगी। सेहत के लिए 5.43 अरब रुपए शामिल। बिजली की अदायगी के लिए 16 अरब रुपए भी ज़िमनी बजट में शामिल। आज़ाद कश्मीर का माली साल 2023-24 का बजट कानून साज असेंबली में पेश। माली साल के बजट का कुल हजम 2 खरब 32 अरब से जायद होगा। माली साल का तरक्याती बजट 42 अरब रुपए मुख्तस। गैर तरक्याती बजट के लिए 190 अरब रुपए मुख्तस। तरक्याती बजट में 30 अरब वफाकी हुकूमत जबकि 12 अरब अपने वसाइल से हासिल किए जाएंगे।
गुज़िश्ता माली साल की निस्बत तरक्याती बजट में 47% इजाफा किया गया। टैक्स रेवेन्यू की मद में 44 अरब रुपए हासिल करने का हदफ। वज़ीर ख़जाना आज़ाद कश्मीर ने बजट तकरीर में कहा, विफाकी हुकूमत के ताउन से बजट में 67 अरब रुपए का इजाफा किया गया। पेंशन के लिए 35 अरब रुपए मुख्तस। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में विफाकी हुकूमत के इजाफे के मुताबिक होगा। तालीम 40 अरब 13 करोड़, सेहत आमा के लिए 17 अरब 52 करोड़ रुपए रखे हैं। मुल्क में आम इंतखाबात की तैयारियां शुरू। इलेक्शन कमीशन ने पोस्टर बैलेट पेपर्स की प्रिंटिंग शुरू करा दी। मुल्क भर के लिए 19,15,500 पोस्टर बैलेट पेपर्स प्रिंट करने का हुक्म। कौमी असम्बली के लिए 10,26,000 पोस्टर बैलेट पेपर्स प्रिंट होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का रीजन की सतह पर इलेक्शन कमीशन अमले से मुलाकात का भी फैसला। सरगोदा और रावलपिंडी के डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात, तैयारियों के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद। इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास कल तलब। वजारत खजाना के हुकाम भी शिरकत करेंगे। इजलास चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत होगा। वजारत दाखिला इस्लामाबाद में अमन व अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग देगी। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस, अदम पेशी पर फवाद चौधरी के वारंट गिरफ्तारी जारी। केस की समाअत 6 जुलाई तक मुलतवी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत 5 डिप्टी कमीशन ने समाअत की। फवाद चौधरी के वकील की जानिब से समाअत मुलतवी करने की इस्तदा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इस्तफसार किया कि इलेक्शन कमीशन शोकास नोटिस के मामले पर फैसला सुना चुका है। आज फवाद चौधरी को जाती हैसियत में तलब किया था। कादिर ट्रस्ट केस में शहजाद अकबर, बैरिस्टर ज़ियाउल मुस्तफा और जुल्फी बुखारी को फिर नैब का बुलावा आ गया। नैब इस्लामाबाद की जानिब से तीनों को 23 जून को तलबी के नोटिस। साबिक वज़ीर आज़म के मामले खसूसी शहजाद अकबर ने जाती फायदे के लिए 190 मिलियन पाउंड की गैर कानूनी मुंतकली में बतौर पब्लिक ऑफिसर होल्डर इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया। जाली डिग्री केस में वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान से 26 जून तक जवाब तलब। फरीकैन के वकला के दलाइल सुनकर फैसला सुनाएंगे। जस्टिस इनायतुर रहमान के रिमार्क्स। मेयर और डिप्टी मेयर कराची का सड़कों और बरसाती नालों के तरक्याती काम का दौरा। मुर्तजा वहाब कहते हैं, इन कामों को तरजीह दी जा रही है जिनकी शहर में फौरी जरूरत है। 3.5 किलोमीटर तवील अलामा रशीद तराबी रोड पर बरसाती नाले का काम जारी है। शाहराह हुमायूं पर बरसाती नाले की तामीर मुकम्मल होने के बाद 1.25 किलोमीटर तवील सड़क की सरकारी की जा रही है। शाहराह नूरजहां पर तामीर होने वाली सड़क की सरकारी का काम भी जारी है। टैक्स देते हैं तो विफाक का बजट बनता है। बताया जाए हमारे टैक्स का पैसा कहाँ लगता है। हाफिज नईमुर रहमान भी बजट के खिलाफ बोल पड़े। कहते हैं वर्ल्ड बैंक का पैसा हम सूद समेत अदा करते हैं, यह हमारे टैक्स का पैसा है। पानी की रट लगाते हैं। कहते हैं मेरे घर टैंकर का पानी आता है। बिलावल हाउस के इर्द गिर्द सारे घर खरीद लिए मगर लाइन नहीं डाल सके। कराची को सरसब्ज करना होता तो 15 साल में क्यों नहीं किया। पाकिस्तान चीन को गधों की खालें बरामद करेगा। डेयरी मसनूआत, बीफ और खुश मिर्चें भी भेजी जाएगी। चीन के लिए मुख्तलिफ मसनूआत के बरामदात रेगुलेट करने का भी फैसला। पाकिस्तान और चीन 4 मुख्तलिफ प्रोटोकॉल्स पर दस्तखत करेंगे। प्रोटोकॉल्स के तहत सेहत के मयार और क्वारंटाइन जरूरियात पर अमल दरामद किया जाएगा। वजारत कानून और इंसाफ की तौसीक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने समरी विफाकी काबीना में पेश करने की मंजूरी दे दी। इस्लामाबाद में जामिया हिफ्जा की तालिबात का एहतजाज। 7th एवेन्यू को चारों जानिब से ब्लॉक कर दिया गया। खातीन और तलबा ने हाथों में डंडे उठा रखे थे। सड़कों पर ट्रैफिक की लंबी कतारें। किसी भी गाड़ी या मोटरसाइकिल को बंद रास्तों से गुजरने की इजाजत न दी गई। लाल मस्जिद के खतीब मौलाना अब्दुल अजीज की रिहाई तक एहतजाज जारी रहेगा। कलर कहार हादसे में मुलविस निजी ट्रांसपोर्ट कंपनी का कार्रवाई से बचने के लिए अनोखा कारनामा। कंपनी की इंतजामिया ने बसों के लोग तब्दील कर दिए। सख्त इकदाम से बचने के लिए निजी कंपनी मालिकान ने पुराना लोगो गाड़ियों से हटा दिया। मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो की आज सालगिरह। काबिलियत, सलाहियत और जुर्रत की नज़ीर बेनज़ीर दुख्तर मशरिक की सालगिरह पर मुल्क भर में तकरीबात। पीपल्स पार्टी शहीद बेनज़ीर भुट्टो के फलसफे पर साबित कदमी के साथ अमल पैरा है। आसिफ अली जरदारी का पैगाम।
अमेरिका में कदम रखते ही भारतीय वज़ीर आज़म मोदी को सुबकी का सामना। भारत में बढ़ती इंतहा पसंदी पर 75 अमरीकी कानून साजों का सदर बाइडन को खत। भारत में बढ़ती सियासी घुटन, मजहबी अदम बर्दाश्त, सहाफ़ियों को निशाना बनाने, आज़ादी इजहार और इंटरनेट की बंदिश जैसे मसाइल उठा दिए। सदर बाइडन भारतीय वज़ीर आज़म से मुलाकात में इन मामलात पर बात करें। अरकान कांग्रेस का मुतालबा। रुकने कांग्रेस राशिदा तलीब का मोदी के खिताब के लिए ऐवान के मुश्तरका इजलास के बाइकआउट का ऐलान।